हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सो यार, ये जो अभी हम करने वाले हैं जावा के इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, भर भर के पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार नज़र डालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने अपने आईटी इंटेलिजे में रन किया था प्रोग्राम, उसका एक स्नैपशॉट है। ठीक है, सो आप ऑलरेडी इन सब चीज़ों से फैमिलियर हो, तो देखते हैं क्या हो रहा है। हम मेन मेथड पे आए। ठीक है, मेन मेथड पे आने के बाद हमने एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, इसके बाद इसकी डिटेल्स सेट कर दी, राइट। और हमने ये यहाँ पे मेथड लिखा हुआ है, ये फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें हमने क्या किया, ये S1 रेफरेंस पास कर दिया है। ठीक है, S1 रेफरेंस इधर पास हो गया, मैप हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने आफ्टर फंक्शन कॉल S1 डॉट परसेंटेज, तो पहले हमने फंक्शन कॉल किया ये यहाँ पे। सो इसने क्या किया होगा, इसने ये कंडीशन चेक करी होगी इधर और चेक किया होगा कि जो परसेंटेज है स्टूडेंट की वो 30 या उसके बराबर और 33 से छोटी है क्या। सो यहाँ पे स्टूडेंट की परसेंटेज कितनी थी, 30.5। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, राइट, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये इसके अंदर जाएगा इफ कंडीशन के, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेगा और स्टूडेंट की परसेंटेज को, इसकी परसेंटेज को, जो हमने यहाँ से रेफरेंस भेजा था उसकी परसेंटेज को 33 कर देगा। अब इसको हमने जब रन किया तो हमने देखा कंसोल पे कि हाँ ये बिल्कुल सही चला है। इसने सबसे पहले क्या निकाला, डिफरेंस निकाल लिया। स्टूडेंट का परसेंटेज अभी कितना है, 30.5, और 33 में से उसको सब्ट्रैक्ट किया, राइट। 33 में से उसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, 33 में से जब हम 30.5 माइनस करेंगे 2.5, करेक्ट, 2.5। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, स्टूडेंट का परसेंटेज को 33 कर दिया क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुई। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किया और S1 का परसेंटेज अब बच्चों कितना हो गया, अब हो गया 30, कितना हो गया 33, सॉरी 33, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ये तो हमने समझा ही था। ठीक है, एक बार वापस से देखते हैं कि इसमें एक्चुअली होता क्या है इंटरनली। अब ध्यान से समझना, जब मैं ये वाली लाइन लिखता हूँ प्रोग्राम में, जब मैं प्रोग्राम में ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ना बच्चों, तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक मेमोरी एलोकेशन होता है इस टाइम पे। सो मेमोरी एलोकेशन हुआ, रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, परसेंटेज हो गया, और मान लो इस मेमोरी का एड्रेस है 100। अब इसको कौन पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है ये S1, राइट, ये S1, करेक्ट बात है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। सो S1 इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, S1 रेफरेंस है जो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब बच्चों होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना, जब हम इस तरीके से कुछ करते हैं, इस तरीके से मतलब किस तरीके से, एक मेथड के अंदर हमने ये S1 को पास किया है। कौन सा मेथड है, ये वाला मेथड, राइट, ये वाला मेथड, इसके अंदर हमने S1 को पास किया है। तो एक्चुअली होता क्या है इंटरनली जावा में कि S1 का ना एक कॉपी बनता है, S1 का कॉपी बनता है, लेट्स से S2, और ये S1 का जो कॉपी बना है S2, तो जब कॉपी बनाए तो एग्जैक्टली उसी चीज को रेफर करेगा, राइट। तो अब S1 क्योंकि 100 वाली लोकेशन को, 100 वाले मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा था, और S2 S1 का कॉपी है, S2 S1 का कॉपी है, तो S2 भी इसी को ही पॉइंट करेगा, राइट, करेक्ट। तो जो यहाँ पे ये स्टूडेंट गया है ना बच्चों, ये जो स्टूडेंट गया है ये S1 नहीं है, ये S2 गया है। ध्यान से समझना, S1 हमारा इस मेथड में हमने रेफरेंस बनाया था, ये ओरिजिनल मेथड था, राइट, जहाँ से हमने कॉल किया। यहाँ पे S1 है, लेकिन जब मैं इसमें जाऊँगा ना, यहाँ पे इस वाले मेथड में, तो वहाँ पे S1 नहीं जाएगा, S2 जाएगा, जो है S1 की कॉपी, S1 की कॉपी। तो अगर हम अपने सिक्योरिटी गार्ड वाले एग्जाम्पल से इसको रिलेट करना चाहें, तो अभी तक जब तक हम इस मेथड में थे और हमने ये कॉल नहीं किया था, तब तक इसका सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड था, S1, सिर्फ S1 इस पे नजर बना के रखा हुआ था 100 नंबर के घर पे, मेमोरी एड्रेस पे। अभी जब हमने इसमें पास किया है S1 और ये यहाँ पे गया इस वाले मेथड में, गिव ग्रेस इज एप्लीकेबल में, तो वहाँ पे इसकी कॉपी गई है, एक और सिक्योरिटी गार्ड गया है जिसका नाम हमने बोल दिया, लेट से समझने के लिए, S2। ठीक है, अब S2 भी इसी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है और S1 भी, तो अब हम रोल नंबर को, नेम को और परसेंटेज को S1 से भी एक्सेस कर सकते हैं बच्चों, S2 से भी कर सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो मैंने क्या किया, मैंने स्टूडेंट डॉट परसेंटेज को 33 कर दिया। यहाँ पे हमारा स्टूडेंट क्या है, अभी S2 है, ये है स्टूडेंट। ठीक है, S1 नहीं है, ध्यान से समझना, S1 नहीं है, क्योंकि S1 की कॉपी पास होती है फंक्शन के अंदर। यहाँ पे जो जाएगा S1 की कॉपी जाएगी, मतलब S2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि S2 भी एक्सेस कर सकता है रोल नंबर, नेम, परसेंटेज को, तो S2 यूज करके हमने यहाँ पे ये परसेंटेज चेंज कर दी, 33 कर दिया, तो उसमें भी चेंज हो जाएगा क्योंकि S1 भी वहीं पे ही पॉइंट कर रहा है। तो अब S2 इसमें कोई चेंज करे रोल नंबर में या नेम में, परसेंटेज में, तो वही S1 के लिए भी होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मेंबर सेम है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, इसी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। अभी यहाँ पे हमने बिल्कुल सेम काम किया है, एक स्टूडेंट S1 बनाया है, राइट, उसमें तीनों चीज़ें, नेम, रोल नंबर, परसेंटेज सेट कर दिए, यहाँ पे मेथड कॉल किया और वैसे ही यहाँ पे प्रिंट करा दिया है कि फंक्शन कॉल के बाद परसेंटेज क्या हुआ। बट यहाँ पे हमने छोटा सा डिफरेंस किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो स्टूडेंट था इसको यहाँ पे एक नया स्टूडेंट बना लिया है, मतलब इस रेफरेंस को एक नया ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए कहा है, करेक्ट। समझते हैं हमने क्या डिस्कस किया था,
हमने कहा था कि जब हमने यहाँ पे स्टूडेंट S1 क्रिएट किया भैया, तो ये जो मेमोरी एलोकेशन हुआ इस मेमोरी एड्रेस को S1 रेफरेंस पॉइंट कर रहा है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जब हमने कहा गिव ग्रेस इज एप्लीकेबल, गिव ग्रेस इज इफ एप्लीकेबल, सॉरी नॉट इज नहीं आएगा, इफ आएगा। ठीक है, गिव ग्रेस इफ एप्लीकेबल, तो फंक्शन का नेम में आएगा गिव ग्रेस इफ एप्लीकेबल। ठीक है, एनीवेज अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि S1 पास कर दो इस फंक्शन में, S1 पास कर दो, राइट, और S1 की मैपिंग हो जाएगी इधर स्टूडेंट से। अभी हमने क्या डिस्कस किया था, S1 नहीं जाएगा इधर, यहाँ पे इस फंक्शन में S1 नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, इसकी कॉपी, लेट से S2 जाएगा। अब S2 किसको पॉइंट कर रहा है, S1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसी को S2 कर रहा है, राइट। तो S2 भी इन वैल्यूज को एक्सेस कर सकता है, राइट, रोल नंबर, परसेंटेज नेम। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ बच्चों, ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, राइट, मैंने ये लिख दिया। अच्छा, ये S2 क्या है, जब मैं इस फंक्शन की बात करूंगा ना बच्चों, तो ये S2 ये स्टूडेंट ही है, समझना ध्यान से, ये S2 ये स्टूडेंट ही है, राइट, ये स्टूडेंट ही S2 है, बिकॉज इसकी कॉपी गई है जो कि S2 है, और S2 की मैपिंग इससे होगी, समझ रहे हो। तो स्टूडेंट इज S2, ऊपर भी पहले वाले में भी ये स्टूडेंट ही S2 है। ठीक है, तो S1 नहीं गया है, S2 गया है जो कि S1 की कॉपी थी। अब देखो ध्यान से, ये एक सिक्योरिटी गार्ड है, ये एक सिक्योरिटी गार्ड है, दोनों इस घर पे नज़र बना के रखे हैं, दोनों इस घर के लोगों से बातचीत कर सकते हैं, करेक्ट बात है। लेकिन जैसे ही मैंने ये चीज़ लिखी इस मेथड के अंदर, तो इससे क्या हुआ, ये जो सिक्योरिटी गार्ड था ना, ये कौन सा था, S2 था, राइट, S2 गया था। ठीक है, S1 की कॉपी गई थी, S2 से मैपिंग हुई स्टूडेंट की। इसने कहा यार मैं 100 वाले घर को अब नहीं देख रहा, मैं तो अपना नया घर पे जाऊँगा, मुझे नई जगह पे जॉब मिल गई है। क्योंकि न्यू स्टूडेंट से क्या होता है, न्यू स्टूडेंट लिखा है ना यहाँ पे, भाई यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू स्टूडेंट, तो इससे क्या होगा, एक नया घर मिलेगा, एक नया मेमोरी एलोकेट होगा, क्योंकि न्यू कीवर्ड यूज किया है, और इसका एड्रेस अलग होगा। दो घरों का सेम एड्रेस तो नहीं हो सकता, मान लो इसका एड्रेस है 202। सो अब ये जो स्टूडेंट, भाई S2 ही स्टूडेंट था ना, S2 ही स्टूडेंट था, राइट, जो इसको पॉइंट करा था। अब ये स्टूडेंट इस 100 के बजाय 202 को पॉइंट करने लग जाएगा यहाँ पे। इसमें भी तीनों चीजें होंगी, रोल नंबर, परसेंटेज और नेम, लेट्स से परसेंटेज और यहाँ पे नेम, इसमें भी तीनों चीजें होंगी। बट अभी ये 202 को पॉइंट कर रहा है, क्या, स्टूडेंट। ठीक है, या बोल दो S2, क्योंकि ये कॉपी थी। ठीक है, S2 एंड स्टूडेंट आर सेम, क्योंकि यहाँ पे जब हमने यहाँ से कॉल किया है तो वो कॉपी गई है S1 की, विच वाज S2, और S2 की मैपिंग हुई स्टूडेंट से। ठीक है, सो अब ध्यान से समझना, अभी जब हमने इस लाइन पे जो चेंज किया है, स्टूडेंट डॉट परसेंटेज 33 किया है, वो एक्चुअली किसका किया है, इस वाले ऑब्जेक्ट का, राइट। कौन से ऑब्जेक्ट का बच्चों, 202 वाले का, जिसका एड्रेस 202 है, उसका परसेंटेज हमने 33 किया है, राइट। क्योंकि स्टूडेंट अब किसको रेफर कर रहा है, इसको, S2 किसको रेफर कर रहा है, इसको। ठीक है, क्योंकि हमने S1 की कॉपी भेजी थी, S1 नहीं भेजा था मेथड के अंदर, S1 की कॉपी S2, जो कि इनिशियली 100 को ही पॉइंट कर रहा था, स्टूडेंट भी और S2 भी। बट हुआ क्या, हमने स्टूडेंट इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट लिख दिया बीच में, यहाँ पे इस जगह पे। इससे क्या हुआ, ये स्टूडेंट जो रेफरेंस था, ये जो सिक्योरिटी गार्ड था, इसको एक नई जॉब मिल गई, नया घर मिल गया, नया मेमोरी एलोकेशन हुआ, जिसका एड्रेस लेट से 202 था। अब ये उसको रेफर कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इज अलग एंड दिस ऑब्जेक्ट इज अलग। तो इसने जो परसेंटेज चीज सेट की है, परसेंटेज मेंबर सेट किया है, वो 202 वाले ऑब्जेक्ट का सेट किया है, ना कि 100 का। तो इसीलिए अगर आप आउटपुट में देखोगे, जो इनिशियली S1 की परसेंटेज थी वो 30.5 थी, और आफ्टर फंक्शन कॉल भी क्या प्रिंट हुआ है, 30.5। पिछली बार क्या प्रिंट हुआ था, 33। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसा कुछ किया ही नहीं था, हमने न्यू ऑब्जेक्ट कहाँ बनाया इधर, यहाँ पे तो हमने कहीं भी न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, यहाँ पे सीधा सीधा हमने S2 में सेट किया था, विच इज स्टूडेंट, विच वॉज कॉपी। बट हमने इस बार क्या किया, इस बार नया घर बना दिया, नया मेमोरी एलोकेशन कर दिया न्यू कीवर्ड यूज करके। तो अब जो S2 है स्टूडेंट है, वो किसी और ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, जिसका मेमोरी एड्रेस है लेट्स से 202। तो इसीलिए इसका जो आउटपुट है वो 30.5 ही रहा, जो एक्चुअली हमारा इनिशियली था, क्योंकि ये नए ऑब्जेक्ट का परसेंटेज चेंज हुआ है। सो बच्चों, ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा या फ्रेम किया जाएगा, और वहाँ पे फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि नहीं यहाँ पे आंसर आएगा 33, जो कि नहीं होगा, आंसर आएगा 30.5। क्यों, क्योंकि जो हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं स्टूडेंट डॉट परसेंटेज में, वो न्यू करके हमने एक अलग ऑब्जेक्ट में किया है चेंज, इस S1 में नहीं किया, क्योंकि मेथड के अंदर क्या जाएगा, मेथड के अंदर यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ से S2 कॉपी ऑफ S1 क्या जाएगा, S1 का कॉपी, विच इज लेट से S2, और यहाँ पे जाने के बाद S2 मैप हो जाएगा स्टूडेंट से। ठीक है,
सो आई होप यार आपको अब इस तरीके के क्वेश्चंस में कभी कोई इशू नहीं आएगा। ये जावा का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पे बहुत सारे इंटरव्यूज में क्वेश्चंस बनते हैं। ये हम जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहाँ पे भी ये कॉमन मिस्टेक्स लोगों से होती है, तो वहाँ पे भी हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आई होप ये लेक्चर में आपको ये एटलीस्ट ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी अभी। और अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में मिलता है, सो आई होप कि आप इसको सही से अटेम्प्ट करेंगे और इसको अच्छे से कर देंगे। अब हम मिलेंगे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय।